हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हॉस्टन वार्डन के जो है बाल मनोविज्ञान के हम बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसके थर्ड पार्ट अपलोड हो चुके हैं, 3 पार्ट अपलोड हो गए, हमारा चौथा पार्ट है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जब सी टेट के लिए जब कराया गया था, टेट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है फंसे भी हुए थे, ठीक है जी। तो चलिए स्टार उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन और सेशन को चलाया जा रहा है, ठीक है जी। हॉस्टन वार्डन में आप देखेंगे लगभग 10 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाएंगे, ठीक है, हॉस्टन वार्डन में। साथ ही साथ कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, तो ये आपका जो है टेट के लिए काम आएगा, टेट के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा। और पिछले सेशन में 40 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, नहीं देखने को तो जाके देख सकते हैं। एग्ज़ाम में एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नंबर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हमारे लिए एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 41 क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए, ठीक है, छात्रों के स्टूडेंट के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए जो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो है सतत मूल्यांकन का जो है इसमें जो है ये आपको प्रयोग किया जाना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्रश्न 42 है, बच्चे का पहला शिक्षक होता है, ठीक। तो बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है जी? माहौल शिक्षक, माता पिता या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का जो पहला शिक्षक कौन होता है, तो जो है माता पिता होते हैं, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 43 क्वेश्चन है, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या डी है ये सभी, ठीक। तो एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए वह जब जो है आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, या प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, मतलब जो है डी ये सभी जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 44 है, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, यहाँ पे द्विअथर्कता या वस्तुनिष्ठ। ये आपका वस्तुनिष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विअथर्कता, ठीक है जी। तो एक अच्छी उपलब्धि जांच का जो अभिलक्षण निम्न में से क्या नहीं है, तो यहाँ पे द्विअर्थक। तो ये जो है अच्छी उपलब्धि जांच के लिए जो है अभिलक्षण नहीं है। बाकी विधि मान्यता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठ, ये सभी जो है ये अभिलक्षण, ठीक है, एक अच्छी उपलब्धि जांच के अभिलक्षण है। सी ये जो यहाँ पे क्या नहीं करके पूछा गया है, तो ये आपका सी जो है नहीं है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 45 है, निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? ठीक है जी। समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, एक आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप जो है अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, तो यहाँ पे जो है ये जो है ए बी सी दिया है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 46 क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की जो है खालिस्तान का विकास करना है, ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता का। तो व्यक्तित्व इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है जी। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व का, ठीक है जी, व्यक्तित्व का विकास करना इसका जो है मेन उद्देश्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न 47 है, 47 है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी, ठीक है, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीखता है, ठीक है जी। तो ये जो है खुद करके जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे आपको जो है मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है जी, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो मैथ में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट मतलब जो कोई भी टीचर से जो है आप पढ़ लिए हैं, ठीक है, आपको इसमें हुनर प्राप्त करना है, तब तक इसके आप जो है प्रीवियस ईयर
इसके जो मॉक टेस्ट या कहीं भी जो इसके जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तक आप जो है क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो इसमें आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो जो खुद जब आप कोई भी चीज़ में हुनर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जब इसमें जो है आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तो इसमें जो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, सीख नहीं सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 48 है, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी, ठीक, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खालिस्तान बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, ये सभी संबंधितों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी खालिस्तान बनाने में, ठीक है, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 49 है, वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला की पहचान खालिस्तान वर्ष की आयु में शुरू होती है। ठीक है। 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। ठीक है। तो वर्णमाला जिसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट की जो पहचान कौन से एज की या उम्र में जो है शुरू हो जाती है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका जो है 3 साल के एज में, ठीक है, वर्णमाला की जो पहचान 3 वर्ष की आयु में यहाँ पे जो है शुरू हो जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। प्रश्न 50 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव खालिस्तान से संबंधित होता है, भावनाओं का, विचारों का, सी है आचरण का, या डी है ये सभी का। तो ठीक है। तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव को खालिस्तान से संबंधित होता है, तो भावनाओं से संबंधित होता है, विचारों से संबंधित होता है, आचरण से, और डी ये सभी, ठीक है, ये सभी से जो है संबंधित होता है। ठीक है जी। तो ये डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन है। ठीक है जी। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स जिसको समान तत्व बोलते हैं। ठीक है। तो शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है, समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम जो स्थानांतरण, या समूह निर्देशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण। इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शब्द आइडेंटिकल जो एलिमेंट समान तत्व ये जो कौन से जो है संबंध रखता है, तो अधिगम स्थानांतरण से जो है गहन संबंध रखता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 52 है, छोटा शिशु, ठीक है जी, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंक कर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है, पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, या दोहराने की प्रवृत्ति। तो इसका जो करेक्ट जिज्ञासा प्रवृत्ति। ठीक है जी। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपके घर में कोई भी बच्चा होगा तो खिलौनों को खेलते रहते हुए उसको जो फेंक कर या कुछ भागों को अलग करके जो है तोड़ता मोड़ता है, तो ये जो भाग कौन से भाव प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, ये जो है जिज्ञासा प्रवृत्ति को जो है दर्शाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 53 है, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ठीक है। तो कौन सी जो ये जो अवस्था है ये जिसको स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या बाल्यावस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है। तो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, जो है यहाँ पे जो है एनर्जी, इसी एज में जो है एनर्जी वगैरह यहाँ पे जो रहा जाता है, मतलब कुछ भी कर देंगे ऐसा टाइप का। तो स्फूर्ति अवस्था जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न 54 है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास का, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है जी। तो प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया किस में अंतर्निहित होता है, तो जो है विचारात्मक प्रक्रिया में जो अंतर्निहित होता है। ठीक है जी। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 55 क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, ठीक है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था, वुडवर्थ ने, रास ने, एनास्टसी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो वातावरण बाहरी शक्ति है जो हम प्रभावित करती है, ये किसने कहा था, तो ये जो है मनोवैज्ञानिक रॉस ने कहा था। ठीक है जी। तो ये जो मनोवैज्ञानिक रॉस है, इन्होंने जो है बाहर का जो वातावरण, जो इन्वायरमेंट है, ये बाहरी शक्ति है जो हमें बहुत प्रभावित करती है। ठीक है जी। ये जो कहा था मनोवैज्ञानिक रॉस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 56वां क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ठीक है। जो बुद्धि जो परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है, लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन,
विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड वीने, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड वीने। ये जो है बुद्धि परीक्षण निर्माण के जो है जन्मदाता इनको कहा जाता है, अल्फ्रेड वीने को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 57 है, संवेदना, ठीक है जी, संवेदना जो है ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है ए है मानसिक विकास है, बी है शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। ठीक है, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन जो है मानसिक विकास का है। ठीक है जी, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, ये जो कथन है ये आपका मानसिक विकास से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिजेज के अनुसार, ठीक है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ठीक है, तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना वाला भाग कौन सा है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या डी है मानसिक विकास का। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, संवेगात्मक विकास का। तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग कौन सा है? संवेगात्मक विकास का। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 59, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। तो विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मानव विकास के बारे में कौन सा संबंध जो है गलत है। तो ये जो है ये जो विकास रेखीय होता है, ये जो है ये आपका जो है मानव विकास के संबंध में जो है गलत होता है ये कथन। ठीक है, बाकी विकास पूर्वानुमेय होता है, समान विकास विशिष्ट की ओर होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। प्रश्न 60 है, तर्क, ठीक है, तर्क हो गया है, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु पर 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 11 वर्ष। याद रखिएगा। तो तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। प्रश्न 61 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है, खाली स्थान डैश डैश दिया है। ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशी वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र ये जो स्नायु मंडल भी है, मांसपेशी वृद्धि भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के भी जो ये जो विकास का क्षेत्र माना जाता है, और उपरोक्त सभी ये सभी जो है आपका जो है शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है जी, तो ये जो इसका ABCD मत उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के भी सेशन मैं चला रहा हूँ। ठीक है, जिसमें 500 MC कवर करा रहा हूँ। ठीक है, इसके लगभग 21 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ठीक है जी, तो नहीं जुड़े हो तो सेशन से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आप कंप्यूटर में कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।